कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस नए साल में नई उम्मीद नई जोश के साथ हम आपके साथ आए हैं। इस वीडियो में आपको डीप वाटर के बारे में बताएंगे। आपके पास समय बहुत है, आपकी एग्ज़ाम 4 मई से होगी। उससे अच्छे समय में कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए मैं आपके लिए बस छोटा सा वीडियो लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीप वाटर चैप्टर का नाम है, उसके ऑथर है विलियम को। आपको चैप्टर पढ़ने से पहले उसमें सारांश में थीम होता है, उस थीम चैप्टर से रिलेटेड जो भी स्टोरी होगा आपको बताएगा। इसमें थीम है एक्सपीरियंस ऑफ फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम इट। बता रहा है कि ऑथर इस चैप्टर में वो डर का महसूस किया और उससे आज़ादी कैसे पाया। तो सबसे पहला बात, ऑथर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फियर। ऑथर पहला एक्सपीरियंस डर का कब किया, कैसे किया, क्या हुआ, उस पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एट द एज ऑफ 3 और 4, 3 और 4 साल का जब था उस समय वो एक्सपीरियंस किया था। वेंट टू कैलिफोर्निया ब्रिज विथ फादर। वो आपको वेंट टू कैलिफोर्निया ब्रिज विथ फादर, कैलिफोर्निया ब्रिज पे वो अपने पिता के साथ गए थे। नॉक डाउन बाई वेव, सबमर्ज्ड एंड सफोकेटेड अंडर वाटर। पानी के अंदर वो सफोकेटेड होते गए थे जब वो सबमर्ज किए हुए थे। रिनेन अफ्रेड ऑफ वाटर फॉर ऑफ ईयर्स, वह पानी से बहुत समय तक डरे हुए थे। सेकेंड एक्सपीरियंस ऑफ फियर। दूसरा, जब वो डर का एक्सपीरियंस कब हुआ था, जब वह 7 से 8 साल का था। एट द एज ऑफ 7 और 8 डिड नॉट गेट परमिशन टू गो टू द यमुना रिवर। उसको परमिशन घर से नहीं मिला था यमुना रिवर जाने के लिए। मदर मेड हिम अफ्रेड कंसिडरिंग रिवर टू बी डेंजरस। उसकी माँ उसे डरा रही थी कि नदी पे मत जाओ, वो बहुत डेंजरस है। इंक्रीज हिज फियर बाय नारेटिंग ड्राइंग केसेस। उसके बाद हम आगे चलते हैं। रीज़न फॉर YMCA पूल टू बी सेफ। कुछ रीज़न है, हम जानना चाहेंगे वो रीज़न YMCA पूल सेफ क्यों है। सबसे पहली बात है कि उसमें ओनली 3 से 9 फीट डीप है, ज़्यादा बड़ा गहरा नहीं है, 3 से 9 फीट गहरा है। ग्रेजुअली स्लोप, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोप है, सीधा ही नहीं कि एक लाइन से ही स्लोप है, धीरे धीरे करके स्लोप है। ट्रिल्ड बॉटम, विजुअल एंड सीम टू बी रेज्ड, पानी में दिखाई देने के लायक है। प्रेजेंस ऑफ अदर स्विमर्स, वहाँ पे और दूसरे भी स्विमर्स, ये नहीं कि वो अकेला ही उस पूल में स्विमिंग कर रहा है। मिस एडवेंचर ऑफ एट YMCA, क्या क्या मिस एडवेंचर हुआ था YMCA पूल में। एट द एज ऑफ 10 और 11, जब वो 10 और 11 साल का था। थ्रोन एट द डीपेस्ट इन 1 डे, उसको एक दिन पानी के अंदर फेंक दिया गया था। वेंट डाउन सफोकेटेड लंग्स एज, वो अंदर चल गए थे, सफोकेटेड हो रहा थे, उसका लंग्स दर्द कर रहा था। मेड ए प्लान टू हिट द बॉटम एंड जंप अप। उसका प्लान क्या था कि वो बॉटम में जाएगा और उस पर पैर मारेंगे और जो बॉटम के सरफेस होगा वो धीरे से ऊपर आ जाएगा। कम अप वेरी स्लोली वाट वेंट डाउन द सेकेंड टाइम। जब वो दूसरा टाइम नीचे गया तो वो धीरे धीरे से ऊपर आया था, धीरे धीरे से, ज़्यादा तेज़ी से नहीं। बॉडी पैरालाइज ड्यू टू फियर, उसका शरीर पैरालाइज, कुछ काम नहीं कर रहा था डर के कारण। ही हैड हिज ऑन हार्ट बेस्ट एंड द थ्रो बिंग्स इन हिज हेड। टच द बॉटम एंड कम अप वेरी स्लोली। वो ज़मीन की जो पूल के गहराई था उसको टच कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे वो ऊपर आ रहा था। वेंट डाउन द थर्ड टाइम, जब वो तीसरी बार नीचे गया एंड बिकम अनकॉन्शियस, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेव बाय अदर पीपल, उसको दूसरे द्वारा बचा। अभी तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक बने रहने के लिए आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो आप स्किप करके किसी और चैनल पे जा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, ट्रेनिंग बाय इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर द्वारा क्या उसको ट्रेनिंग किया, कितना समय लगा, कितना दिन लगा।
उसके बारे में हम लोग जानते हैं। गॉड ट्रेनिंग 1 आवर डेली, 1 घंटा डेली इसको ट्रेन किया गया था। 5 डे ए वीक, 1 सप्ताह में 5 दिन, और 6 मंथ, 6 महीने के लिए। यूज बेल्ट रोप एंड पुली टू डिक्रीज हिज फियर इन 3 मंथ। उसको ट्रेनिंग के लिए दौरान बेल्ट उसके शरीर में बांध दिया जाता था पुली के द्वारा 3 महीने के लिए। किस लिए? उसको डर न लगे, उसका डर कम हो, इसके लिए। देन थॉट हिम टू इनहेल एबव एंड एक्सेल बिलो वाटर। उसको सिखाया गया कि ऊपर में इनहेल करना है और बॉटम मतलब पानी के अंदर उसको एक्सेल करना है। आफ्टर इज टॉट हिम द यूज ऑफ लेग्स एंड आर्म। उसको सिखाने के बाद, एक्सेल और इनहेल के बाद, उसको हाथ और पैर का कैसे काम करते हैं, कैसे चलाना है, उसको सिखाया गया। मेट हिम ए स्विमर इन 5 मंथ। उसको 5 महीना में उसको स्विमर बना दिया गया, तैराक, मतलब कि वो बिना किसी के प्रेजेंस से वो अपना स्विम कर सकता है। थॉट हिम डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्विमिंग इन 6 मंथ। 6 महीना में उसको बहुत तरीका से, बहुत विभिन्न प्रकार से उसको स्विमिंग करने का सिखाया गया। विक्ट्री ओवर द फियर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर से उसको डर लगता था, उससे आज़ादी पाया। उसकी आज़ादी के कारण जानते हैं। डेयर टू स्विम इन द पूल विदाउट इंस्ट्रक्टर। बिना इंस्ट्रक्टर के रहते हुए वह स्विम में अपने से तैर सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपको डर कभी लगता होगा कि सामने में इंस्ट्रक्टर है, तब आप कोई चीज़ करते हैं तो उतना डर नहीं लगता है। इमेजिन कीजिए आप स्विमिंग में गए, वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, आप अकेले, तो थोड़ा सा फिर डर होगा कि अगर हम स्विम करेंगे कहीं हम डूब जाएं। इसके कारण वही यहाँ पे डियर टू स्विम इन द पूल विदाउट इंस्ट्रक्टर, बिना किसी के गैर मौजूदगी में उसको स्विम करने के लिए सिखाया गया। डियर टू स्विम इन रिवर एंड सी एंड गॉट सक्सेस। उसको डर हटाया गया नदी में तैरने के लिए, समुद्र में तैरने के लिए, और वो क्या सफलता पाई। बट अफ्रेड टू स्विम इन द डिजर्ट प्लेस। लेकिन वो डर रहा था डिजर्ट प्लेस में, रेगिस्तान में तैरने के लिए, वहाँ पे जो खाली सिर्फ पानी उनी हो वहाँ पे। वेंट टू वार्म लेक नियर गिलबर्ट पिट। वो गिलबर्ट पिट के नज़दीक में एक वार्म लेक था, वहाँ पे गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अफ्रेड, वहाँ पे पहुँच के उसको वो डर लग रहा था कि बट डेड हैड टू स्विम, लेकिन वो स्विम किया। अक्रॉस इट एंड गॉट ए सक्सेस। पहले वहाँ पे गिलबर्ट पीट के जगह पे बगल में वार्म लेक था, वहाँ पे पहुँचा। उसको डर लग रहा था कि हम इसमें स्विम करें कि नहीं करें, लेकिन वो सोचा कि नहीं स्विम करते हैं, क्या कि अब वो सीख चुका था। वो तैरा और वो क्या सफलता पाई। अंडरस्टूड दैट ऑल वी हैव टू फियर इट्स फियर इससे। और वो समझ गया कि उसको अपने आप से डरना चाहिए। अभी तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर वीडियो खराब भी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। उस पर हम ध्यान करेंगे कि मेरी वीडियो आपको किस कारण से अच्छी नहीं लगे। हम उम्मीद करेंगे कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द से परेशानी दूर की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।